सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इसके पहले 2 लेक्चर हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलर एप्लीकेशन ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स किस किस कंडीशंस में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं। ये चीजें इसमें 3 हैं। नंबर 1, पहला, अगर एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है DEF, ये 2 ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल DEF। अगर मान लिया जाए ये दोनों ट्रायंगल, इसमें एक एंगल B एंगल E के इक्वल हो, एंगल C एंगल F के इक्वल। अगर किसी एक ट्रायंगल का 2 एंगल और दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल के इक्वल हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहला कंडीशन सिमिलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एक एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ये पहली कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल्स की है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, अगर मान लिया जाए एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, ये 2 ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल मान लिया जाए AB और DE का रेशियो और BC और EF का रेशियो, इसमें रेशियो बराबर है, इक्वल साइन नहीं लगा सकते, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल लगाना ये बेहतर नहीं है। बस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब ले रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, ट्रायंगल से ज्यादा ये बड़ा ये छोटा है। सिमिलरिटी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, यानी AB और DE का रेशियो, आप ये कह सकते हैं AB और DE का रेशियो इक्वल BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। AB और DE का रेशियो और BC और EF का रेशियो बराबर। अगर क्योंकि साइज तो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का साइज तो बराबर नहीं होता है ना, साइड्स ही मतलब जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। कह रहा है AB और DE का रेशियो BC और EF के रेशियो के बराबर, और ये जो दोनों साइड हमने लिया उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है? B, और इन दोनों को साइड का जो हमने लिया इंक्लूडेड एंगल E है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी जो 2 साइड हम लेंगे इसमें ये AB और BC लिया तो AB और BC का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है? B, और DE और EF का जो इंक्लूडेड एंगल है वो E। तो इंक्लूडेड एंगल कंपलसरी, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि दिस एंड दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इंक्लूडेड शर्त है, याद रखिएगा, इंक्लूडेड ट्रायंगल्स का होना शर्त है। इसी यहां पे एक कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, एंगल B इक्वल एंगल E, और यहां पे लिख देते हैं इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 2 साइड्स, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 2 साइड्स, बिटवीन 2 साइड्स। तब आप ये क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के क्या है? सिमिलर है, और इसको हम कहेंगे, यहां पे हम एंगल क्या कहेंगे? पोस्टुलेट्स। यहां एंगल पोस्टुलेट्स कहेंगे, और यहां पे क्या कहेंगे? SAS पोस्टुलेट्स। यहां पे साइड पोस्टुलेट से हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और यहां पे हम एंगल पोस्टुलेट से भी कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। समझ गए? ये 2 चीजें आपको बात क्लियर हो गई कि सिमिलर ट्रायंगल्स के ये प्रूफ करने का ये 2 वे है। एक तीसरा वे क्या आता है वो जरा आप देखिए। तीसरा वे है कि मान लीजिए ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है, ABC
और ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल है। अगर मान लिया जाए कि AB और DE, AB और DE का रेशियो, AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो, यानी सिंगल सिंगल डबल डबल और ये ट्रिपल ट्रिपल कर दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे ये मतलब ये इंडिकेट इक्वल नहीं है, यहाँ पे रेशियो इक्वल है। हम ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, BC का करस्पॉन्डिंग EF ले रहे हैं और AC का करस्पॉन्डिंग DF ले रहे हैं। करस्पॉन्डिंग के बारे में इसके पहले मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया है ज्योमेट्री में। तो AB अपॉन DE और BC अपॉन EF और थर्ड आपका है AC अपॉन DF। अगर आप ये कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल, जो तीनों साइड का रेशियो क्या हो वो इक्वल हो, या उसी तीनों साइड के रेशियो जो इक्वल होता है उसी को हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, है ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEFA। यहाँ पे साइड साइड बोलेंगे, यस पोस्टुलेट्स, यहाँ हम एस पोस्टुलेट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर मतलब है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो हम तीन कंडीशंस हमने बताया, एक एंगल पोस्टुलेट से अगर दो दो एंगल इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरा हमने बताया अगर कोई दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। इंक्लूडेड अगर इसमें नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए इन दोनों का रेशियो इक्वल है और बी की जगह पे, अगर बी की जगह पे है या इक्वल है, मान लीजिए इसका इंक्लूडेड हो और इसका इंक्लूडेड ना, तो ये ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं रहेगा। दोनों में इंक्लूडेड एंगल शर्त, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये चीजें याद रखिएगा। और थर्ड में आप जानते हैं कि अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तब आप ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एस पोस्टुलेट से, ठीक है। देखिए एक अभी जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलर ट्रायंगल्स का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, क्या इसके रिजल्ट होंगे, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, इतनी चीजें हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल बीएसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल से हम क्या ड्रा करेंगे, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब देखिए इस राइट एंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर हम राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। हम परपेंडिकुलर कहां ड्रा कर रहे हैं, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के राइट एंगल से, है ना, एक ट्रायंगल है उसके राइट एंगल से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करें, ये पूरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम ले लें, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDA,
ये दो ट्रायंगल हम देते हैं, एक बीएसी और एक बीडीए। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है बीएसी, बीएसी और एक बीडीए, दो ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं एक रफ यहां बना देता हूं। आप इसी ट्रायंगल को पहले हम ऐसे रफ पे बना लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में। ये राइट एंगल है ए बी सी, आपने देखा ये 90 डिग्री है, हमने इसको 90 डिग्री बना दिया। दूसरा हमने देखा ट्रायंगल बीएसी 90 डिग्री है, और दूसरा जो है बीएसी 90 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया बीडीए, ये ट्रायंगल, इसको हम यहां बना लेते हैं बीडीए। ये देखिए बी डी ए, हाँ ये देखो ये 90 डिग्री। आपको इस दोनों ट्रायंगल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने इस दोनों ट्रायंगल में ऑब्जर्व किया कि ये 90 है, तो आपने देखा ये 90 है, ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा आपने दूसरा एंगल ऑब्जर्व किया, एंगल एबीसी, ये बी एंगल इसमें भी है और ये बी एंगल इसमें भी है। इससे पता ये चला कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इंक्लूडेड, मतलब सेम एंगल है। इसका मतलब एंगल एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहा है ना। एंगल एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहा है। इसे जब आप अलग बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो इसका मतलब आप लिख दीजिए उसी तरह को, पहले बड़े ट्रायंगल मिले या छोटे में, पहले छोटे में ले लेते हैं या बड़े में। एंगल बीएसी, एंगल बीएसी इक्वल, और एंगल बीडीए, ये सब 90 डिग्री, आप इसको 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री पे इक्वल है। दूसरा दूसरा ये एंगल बी एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल एंगल एबीडी, एबीडी, ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है ये दोनों एंगल। अब आप ये क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है ना। तो आप देयरफॉर कह सकते हैं ट्रायंगल बीएसी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीए से, और इसका आप कह सकते हैं एंगल एंगल पोस्टुलेट से, ठीक है। ये एंगल सिमिलर सिमिलर है। इसी तरीके से अगर आप गौर कीजिए बात को, मैं पूरा फिर ट्रायंगल ले रहा हूं बीएसी ले रहा हूं, और फिर ये वाला ट्रायंगल इस अल्टीट्यूड के इस साथ इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं। तो इसमें देखिए ये पूरा ट्रायंगल ले लिया जाए, और एक हम ले ले रहे हैं एडीसी ले रहे हैं। हम एक ट्रायंगल ऐसे एडीसी ले रहे हैं, एडीसी। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि 90 के इक्वल है, और ये एंगल सी के इक्वल है ना। अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा ट्रायंगल बीएसी और दूसरा जो आपका है सीडीए, ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहा है कि एंगल एंगल पोस्टुलेट, ये दूसरे कंडीशन पोस्टुलेट दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एंगल बीएसी ये पहला हो गया, और दूसरा आपका हो गया इन ट्रायंगल बीएसी एंड ट्रायंगल क्या गया बीएसी, और दूसरा क्या आ गया बीएसी। ये आपका 90 है बी, तो ये आपका हो जाएगा सीडीए। अब आप देखिए ये दूसरा ट्रायंगल देखिए, तो ये दूसरा ट्रायंगल आपने जो लिया ये क्या है, ये दूसरा ट्रायंगल जो आपने सिंगल लिया है ये 90 है, तो आप लिखेंगे एंगल बीएसी इक्वल एंगल एडीसी 90 डिग्री, 90 डिग्री पहला पॉइंट, और सी कॉमन है, एंगल एसीबी इक्वल एंगल एसीडी, ये आपका इक्वल आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीएसी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीए के एंगल एंगल पोस्टुलेट से, एंगल एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ गए ना।
अब आप देखिए ध्यान से कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपने देखा कि पहले बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल है, एक छोटा परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ, यानी छोटा ट्राइंगल बड़े के सिमिलर है। फिर इधर वाला जो अल्टीट्यूड के इस साइड वाला जो ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? आपने ये कहा कि ये जो आपका छोटा ट्राइंगल है BDA, ये वाला ट्राइंगल इसके पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। देखिए BDA किसके ट्राइंगल सिमिलर है? BAC के। अब आपने इसमें भी देखा ट्राइंगल BAC इस वाले ट्राइंगल के अल्टीट्यूड के इस वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर है। तो अब बताइए जब दो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएं तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, जब आपका दो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के सिमिलर हो तो इसका मतलब वो जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो ईच अदर सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझे कि नहीं? अगर दो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के सिमिलर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? इसको दोनों को कंपेयर किया जाए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट आया कि ट्राइंगल BDA सिमिलर है ट्राइंगल इसके CDA के, ट्राइंगल CDA के सिमिलर है। ये दोनों को हम कंपेयर कर दिए, फ्रॉम 1 और 2 को हम जब आप कंपेयर करेंगे तो बात समझ में आ गया कि नहीं कि ये दो ट्राइंगल है, ये दो डिफरेंट ट्राइंगल है जो सेम ट्राइंगल के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल के सिमिलर है, जो दोनों ट्राइंगल होंगे वो ईच अदर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये कंपेयर करके आप ऐसा लिख सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना? तो अब आपने देखा इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा, आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको ये रिजल्ट मिला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके राइट एंगल से हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो ये जो अल्टीट्यूड का ये ट्रायंगल पूरे के सिमिलर है, ये अल्टीट्यूड के सेकंड साइड वाला जो ट्रायंगल है ये पूरे के सिमिलर है और दोनों आपस में भी सिमिलर है। यानी आपको रिजल्ट क्या मिला? आपको 3 रिजल्ट मिला है ना? एक अल्टीट्यूड का एक साइड का ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, एक अल्टीट्यूड के दूसरे साइड का जो ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। बाकी दोनों को कंपेयर करने पे जो दोनों ट्रायंगल अल्टीट्यूड के इस साइड और उस साइड दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए? सिमिलर है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी आपने देखा कि अगर हम किसी राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा किए AB, तो ये जो AD के इस साइड का ट्रायंगल BDA BAC के सिमिलर है। सेकंड ट्रायंगल CDA ट्रायंगल BAC के सिमिलर है। और जब दोनों ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में सिमिलर है। अब इससे क्या रिजल्ट मिला, इस चीज को आप समझिए, इससे क्या रिजल्ट मिला, हम उस रिजल्ट को आप लिखना चाहते हैं। पहले उस रिजल्ट को आप पहला देखिए, हम पहला पॉइंट हम बताते हैं कि पहला हम लिखते हैं सिंस ट्रायंगल BAC सिमिलर है ट्रायंगल BDA, BAC BDA के सिमिलर है, ये BDA है, ये BAC के सिमिलर है। आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है या करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड तलाश करने में बहुत आसान तरीका, एंगल की मदद से हम करस्पॉन्डिंग साइड तलाश सकते हैं। किसकी मदद से? एंगल की मदद से। एंगल कैसे हम आएंगे? सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं, ये 90 और इस 90 के बराबर, तो 90 का अपोजिट साइड BC, देखिए लिखते जा रहे हैं BC अपॉन इस 90 का अपोजिट साइड AB। अब आपने देखा इसका इंक्लूडेड एंगल B के सामने वाला AC, यहाँ पे AC, इसका इंक्लूडेड एंगल आपका AD, यहाँ पे आपने AD लिखा। तीसरा क्या बचा? थर्ड एंगल इसमें क्या बचा? हमने A और B लिया, A और B। तीसरा C के सामने वाला क्या हुआ? AB। और इसमें थर्ड क्या बचा? ये, इसमें C थर्ड है, इसमें A आपका थर्ड बचा। जब A का अपोजिट आपका BD, तब आपने देखा ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गया। और जब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गया तो अब इन दोनों को लीजिए तो एक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए AB का इसको छोड़ दीजिए, हमको एक रिजल्ट निकालना है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है।
तो हमें AB का मल्टीप्लाई किए तो हमारा एक रिजल्ट आ गया AB स्क्वायर बराबर BC मल्टीप्लाई BD। एक रिजल्ट दिया है, एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में। ये राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो उसमें ये प्रूफ कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ओके, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। तो AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD आ गया। सेकंड रिजल्ट देखिए, सेकंड आपने देखा ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC सिमिलर है ट्रायंगल CDA के। तब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड आपका क्वेश्चन, तो करस्पॉन्डिंग साइड का कैसे लेंगे। अब आ जाइए, BAC आपका वही है 90, ये 90 का अपोजिट वाला क्या आ गया BC, यहाँ पे 90 का अपोजिट AC, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्या है CC है, C का अपोजिट साइड AB, यहाँ पे C का अपोजिट साइड AD, और अब यहाँ तीसरा एंगल क्या बचा, पहले हमने क्या लिया 90 C, फिर ये BD का अपोजिट एंगल AC, अब यहाँ तीसरा एंगल A बचा, A के सामने वाला DC है। इससे आप यहाँ पे भी एक रिजल्ट, आप यहाँ पे भी आपको इससे एक रिजल्ट निकलेगा AC स्क्वायर बराबर BC मल्टीप्लाई DC। एक रिजल्ट इससे भी आपको मिला, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू BC। मिला कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता भी है और इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। कभी कहेगा क्वेश्चन में BC बराबर 10 सेंटीमीटर या DC इतना सेंटीमीटर, तो AC फाइंड कीजिए, यानी BC और BC की वैल्यू गिवन होगा, आपको फाइंड करने के लिए AC दे देगा, या BC और BD की वैल्यू दे गिवन होकर देगा और AB को मतलब फाइंड करने के लिए दे देगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे और क्वेश्चंस मौजूद है एक्सरसाइज में, ये ध्यान दीजिए, और इसके एप्लीकेशन आपका लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आता है। अब हम क्या करते हैं, चमत्कार यहाँ से लगा देते हैं, आपको ये चमत्कार यहाँ और दिखाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इस इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इनको ऐड कीजिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC इंटू BD प्लस BC इंटू BC। अब आपने देखा कि इसमें BC इंटू BD प्लस BC इंटू BC, इसमें BC कॉमन है, BC को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा BD प्लस BC। और जैसे भी आप देखेंगे BD प्लस BC को आप कह सकते हैं BD प्लस BC बराबर BC, क्या लिख सकते हैं BC। अब आपका ये BC इंटू BC आ जाएगा। जैसा कि आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि इस सिमिलर ट्रायंगल की मदद से आपने क्या प्रूव कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। ये देखिए आपने जो प्रूव किया वो क्या प्रूव किया, पाइथागोरस थ्योरम, ये इन दोनों रिजल्ट से आपने क्या देखा कि आपने इस दोनों रिजल्ट से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम भी आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। अभी तीसरा रिजल्ट है, मैं बता रहा हूं, इसको राइट कर देखिए। तीसरा रिजल्ट जो है ट्रायंगल BDA और ट्रायंगल CDA सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम छाटेंगे, इस चीज को आप इसका हम लेट कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तुरंत बता दूं करस्पॉन्डिंग कैसे है। आप जानते हैं कि पहले ये 90 डिग्री है, जैसे कि ये राइट एंगल है, तो ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, इनको जोड़ने पे 90 आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 90, ठीक है। तो पहला आप लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 90 का। दूसरा इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस ट्रायंगल में ये 90 है, जब ये 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम भी 90 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 होता है। जब अकेला एक 90 तो अदर टू एंगल का सम भी 90 होगा, ठीक है। तो अब आपका हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 का भी सम क्या हो गया
90 होगा, ये दूसरा। अब आप देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपने देखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 3 कैंसिल हो गया तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये इक्वल। आपने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। तो जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो इसी तरीके से आप कंपेयर करके आप ये भी कह सकते हैं कि सिमिलरली कोई भी प्रोसेस जब रिपीट होता है तो आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम कंडीशन है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3। अब आप देखिए क्योंकि ये जो तीसरा केस है ट्रायंगल बीडीए और ट्रायंगल सीडीए सिमिलर है, सिंस अब आप देखिए तुरंत रिजल्ट निकाल रहा हूं, ट्रायंगल बीडीए सिमिलर है ट्रायंगल सीडीए के, तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। अभी आपने देखा पहले हमने एबीडी में ले ले, चलो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या हो गया, एडी, एंगल 1 का अपोजिट एडी आ गया, एंगल 1 का अपोजिट एडी, यहां पे एडी लीजिए। एंगल 1 एंगल 4 इक्वल है, इसका अपोजिट कितना हो गया, डीसी इक्वल। दूसरा आपका एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, 3 के अपोजिट साइड बीडी, यहां पे हम बीडी ले लिए। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, 2 का अपोजिट एडी, यहां पे आप एडी लीजिए। तीसरा रिजल्ट क्या बचा, तीसरा 90 बचा, है ना, इस 90 के सामने वाला अपोजिट एबी और इस 90 का अपोजिट एसी, एबी 90, है ना। इस तरीके से आपने देखा ये आपका एक तीसरा रिजल्ट आ गया जिससे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। और अब इससे एक रिजल्ट आया एडी स्क्वायर बराबर बीडी मल्टीप्लाई बीसी, एक रिजल्ट इससे आया। एडी स्क्वायर जो होगा यानी जो अल्टीट्यूड होगा वो बीडी और बीसी के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछता है कि बीडी बराबर मान लिया जाए 4.8 सेंटीमीटर और डीसी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, तो जो अल्टीट्यूड हम ट्रैक कर रहे हैं वो फाइंड करके बताएंगे, तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका क्या नाम है 4.8 है या ये 3.6 है या 4.9 है ना, तो नहीं आ जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल तौर पे हम मान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से आप राइट एंगल से अल्टीट्यूड निकाल दीजिए, बीडी और डीसी गिवन है। मान लीजिए इफ अगर हम कहते हैं बीडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर एंड सीडी बराबर 4.9 सेंटीमीटर, देन फाइंड एडी, आपको एडी फाइंड करना है। एडी अल्टीट्यूड है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अल्टीट्यूड है। कहां पे ड्रा किया गया, राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे ड्रा किया गया। अल्टीट्यूड तो ट्रायंगल में 3 होते हैं, यह भी याद रखिएगा इस बात को, अल्टीट्यूड ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3, और 3 अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जरा गौर कीजिए बात को, यहाँ पे जो अल्टीट्यूड हम ड्रा कर रहे हैं वो राइट एंगल से कर रहे हैं, केवल हाइपोटेन्यूज पे। ये रिजल्ट जो आएगा केवल राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे आएगा, इसके अलावा दूसरे पे रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब आप देखिए बीडी, अब यहाँ पे आपने तीसरा लगाया रिजल्ट कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी मल्टीप्लाई डीसी, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछता है, जो 10+2 के एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका जामिया हुआ, एबी हुआ, बीएचयू हुआ, ये तमाम एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। समझिए डायरेक्टली एक नंबर क्वेश्चन तुरंत आपका यहाँ बीडी आपका कितना है, बीडी आपका 3.6 है, डीसी आपका कितना है 4.9, ये आपका एडी, जैसे आपने एडी स्क्वायर हटाया ये आपका स्क्वायर रूट हो गया 3.6 मल्टीप्लाई 4.9, ये आपका 6, ये 4.97, और चूंकि ये पॉइंट ऑफ प्लेस पे है इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, चूंकि ये अपॉन 100 हो जाएगा ना, 36 अपॉन 10, 49 अपॉन 10, 10 into 10 100, 100 का स्क्वायर रूट अपॉन 10, ठीक है ना। अब आपका ये 7 यानी 7 6 42 अपॉन 10 यानी 4.2, ये आपका अल्टीट्यूड फाइंड हो गया 4.2 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कस था, पाइथागोरस थ्योरम भी आपने इस डिस्कशन में, इस रिजल्ट में आपने प्रूव कर लिया। और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे जब हम राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अल्टीट्यूड के इस साइड का ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, अल्टीट्यूड के दूसरे वाले साइड का ट्रायंगल पूरे साइड के सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। और उससे इससे एक चीज और भी आपने रिजल्ट निकाला कि अगर मान लीजिए आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना हो और बीडी और डीसी गिवन है तो ये रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं इस रिजल्ट से। ओके।